श्री कर्मा जी नाम की एक भगवत भक्त देवी श्री पुरुषोत्तमपुरी में रहती थी। इन्हें वात्सल्य भक्ति अत्यंत प्रिय थी। आज हम श्री कर्मा बाई जी के वात्सल्य प्रेम की कथा सुनने जा रहे हैं। श्री कर्मा, मैं शैलजा अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो श्री कर्मा जी प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान आदि किए बिना ही, मतलब वो स्नान नहीं करती थी और खिचड़ी तैयार कर लेती थी और भगवान को अर्पित भी कर देती थी। प्रेम के वश में रहने वाले श्री जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन सुघर सलोने बालक के वेश में आकर श्री कर्मा जी की गोद में बैठकर खिचड़ी खा जाते। श्री कर्मा जी सदैव चिंतित रहती, उनको चिंता बने रहती कि बच्चे के भोजन में कभी देर ना हो जाए, कभी विलम्ब ना हो जाए। इस कारण वे किसी भी विधि विधान के पचड़े में नहीं पड़ती थी और सुबह उठकर बड़े ही प्रेम से सवेरे ही खिचड़ी तैयार कर लेती। एक दिन की बात है, श्री कर्मा जी के पास एक साधु आए और उन्होंने अपवित्रता के साथ खिचड़ी तैयार करके भगवान को अर्पण करते देखा। घबराकर उन्होंने श्री कर्मा जी को पवित्रता के लिए स्नान आदि की विधियां बताईं। भक्तिमती श्री कर्मा जी ने दूसरे दिन वैसा ही किया। वह सर्वप्रथम स्नान की और इस प्रकार खिचड़ी तैयार करते उन्हें काफ़ी देर हो गई और उस समय उनका हृदय रो रहा था, मेरा प्यारा श्याम सुंदर भूख से छटपटा रहा होगा। श्री कर्मा जी ने दुखी मन से श्याम सुंदर को खिचड़ी खिलाई। इसी समय मंदिर में अनेकानेक घृतमय पकवान निवेदित करने के लिए पुजारी जी ने प्रभु का आह्वान किया। बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे और भगवान को उन्होंने आह्वान किया कि आइए प्रभु आप खाइए। प्रभु जूठे मुँह ही वहाँ चले गए। पुजारी चकित हो गया। उन्होंने देखा उस दिन भगवान के मुखार बिंद में खिचड़ी लगी है। पुजारी भी भक्त था, उसका हृदय क्रंदन करने लगा, रोने लगा। उसने अत्यंत ही कातर होकर प्रभु से असली बात जानने की प्रार्थना की। प्रभु ने उत्तर दिया, नित्य प्रति प्रातः काल में कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी खिचड़ी मुझे बड़ी मधुर और प्रिय लगती है, पर आज एक साधु ने जाकर उन्हें स्नान आदि की विधियां बता दी, इसलिए खिचड़ी बनने में देर हो गई और जिससे मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और उससे मुझे कष्ट भी हुआ और इसलिए मुझे जल्दी से झूठे मुँह ही आना पड़ा। भगवान के आज्ञानुसार पुजारी ने उस साधु को ढूंढा। उन्होंने प्रभु की सारी बातें सुना दी। साधु बहुत घबराया और श्री कर्मा जी के पास जाकर बोला, आप पहले की तरह ही प्रतिदिन सवेरे ही खिचड़ी बनाकर प्रभु को निवेदन कर दिया करें। आपके लिए किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। श्री कर्मा जी उसी तरह प्रतिदिन सवेरे भगवान को खिचड़ी खिलाने लगी। श्री कर्मा जी परमात्मा के पवित्र और आनंदमय धाम में चली गई। उनके प्रेम की गाथा आज भी विद्यमान है। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। श्री जगन्नाथ जी के 56 राजभोग से पहले
श्री कर्माबाई जी की खिचड़ी अति ही स्वादिष्ट लगती है और अतः अब तक नित्य उसका ही भोग लगता है। श्री कर्माबाई जी की ये कथा आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कृपया कमेंट करके बताइएगा कि और आपको कैसी कथा कौन सी कथा आप सुनना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उस कथा को ज़रूर लेकर अपनी वीडियो बनाऊँगी। जय कर्माबाई, जय श्री जगन्नाथ।